हेलो दोस्तों। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में 17.8 मिलियन लोग कोरोना केसेस पॉजिटिव हैं और उसमें से 10.6 मिलियन लोग अभी रिकवर कर चुके हैं और डेथ है 685 के प्लस। तो ये सब को देखा जाए तो हमें एक अर्जेंट वैक्सीन की ज़रूरत है। तो इसके लिए अभी हम आज के टॉपिक में बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, और ये वैक्सीन कैसे काम करता है और वैक्सीन का कितना स्टेजेस होता है, कितना फेजेस होता है, जो 3 फेजेस के बारे में हम बात करेंगे, और कौन कौन सा वैक्सीन है और जो कि सेकंड फेज या थर्ड फेज पे पहुंच चुका है और कब तक वो वैक्सीन आएगा उसके बारे में बात करेंगे, और वैक्सीन आने के बाद उसका प्राइस कितना रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया अभी नंबर 3 पे है कोरोना के केसेस पे। जैसे कि पहले यूएसए है, इसके बाद ब्राज़ील है, इसके बाद इंडिया है। तो लेकिन इसको अगर हम डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन अगर एज ए होल देखेंगे पॉपुलेशन और केसेस को मिला के तो हम स्टेबल पे हैं। दूसरे देशों से बहुत अच्छे कंडीशन में अभी हम हैं। तो इसके लिए घबराना नहीं है। हमें जो सेफ्टी मेजर्स अभी हम अपना रहे हैं वही हमें चालू रखना है। तो ये सब को देखते हुए हमें एक अर्जेंट वैक्सीन की ज़रूरत है, और इसके लिए हम बात करते हैं वैक्सीन क्या है, कैसे काम करता है। पहले हम बात करते हैं क्या है वैक्सीन। तो आपको आसान भाषा में समझाने के लिए वैक्सीन को आप समझ लीजिए कि जैसे एक डिफेंस ट्रेनिंग होता है, या कोई आप अगर लाइसेंस लेने जाते हैं गाड़ी के लिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो आपके आगे कुछ हर्डल्स रखा जाता है जिसको कि आपको पार करके जाना होता है। वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि बाद में अगर रियल लाइफ सिचुएशन में कोई हर्डल्स आए, आपके साथ कोई आगे से कोई गाड़ी आ रहा है, कुछ हो, तो आप उस सिचुएशन में कैसे बच पाएँ। या डिफेंस ट्रेनिंग का अगर दिया जाए तो वहाँ पे आपको ऐसे कंडीशन दिया जाता है कैसे आप प्रेशर हैंडल करना है, कैसे फाइट करना है, कैसे कोई एमिनेशन चलाना है, ये सब सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में वो आपको काम देगा। ऐसे ही वैक्सीन होता है। वैक्सीन में क्या किया जाता है, कोई एक पैथोजन यानी कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है। ये आने के बाद, कोई इस पैथोजन आने के बाद आपका बॉडी उसको पहचान लेना चाहिए। तो वैक्सीन भी ऐसे ही काम करता है। वैक्सीन में क्या किया जाता है, पैथोजन जो कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, उसको आपके बॉडी में डाला जाता है। घबराइए नहीं, बॉडी में उसको डाला जाता है, लेकिन उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको कम कर दिया जाता है, या तो वो पैथोजन को मार दिया जाता है, या तो उसका कोई फ्रेगमेंट आपके बॉडी में डाला जाता है। क्यों? ये डालने के बाद आपके बॉडी को लगेगा कि कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है, वो मर भी चुका होगा वो फॉरेन सब्सटेंस, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको बता चुका था कि इम्यून सिस्टम क्या है लास्ट टाइम पे। इम्यून सिस्टम आपके वाइट ब्लड सेल कंप्राइज करते हैं। वाइट ब्लड सेल में आपके उसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और उसमें आते हैं आपके इम्यून सिस्टम सेल्स में बी सेल्स, टी सेल्स, माइक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट, जो कि मैं आपके साइड में दिखा रहा हूँ। तो हमारा इम्यून सिस्टम 2 टाइप का होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि फ्रॉम बर्थ, बच्चा पैदा होने से पहले ही, जो बच्चा पैदा होते ही जो इम्यूनिटी उसके पास होता है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जो इम्यूनिटी बाद में हमें कोई पैथोजन आने के बाद या कुछ होने के बाद जो आपका इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आप सुने होंगे चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो दूसरी बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एक मेमोरी सेल बना देता है। मेमोरी सेल क्या होता है, अगर बाद में वही बैक्टीरिया या वही वायरस या वही पैथोजन अगर आपके बॉडी में एंटर करे तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर ले, पहले से उसे पता हो कि ये इसको कैसे डिफीट करना है, कैसे इसके साथ फाइट करना है, और उसको वो किल कर देता है, जिससे कि आपके बॉडी को लगे कि ये पैथोजन आया है, और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बना के वो मेमोरी सेल बना लेगा पहले से ही।
अगर बाद में कोविड-19 वायरस असली में आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपके पास पहले से ही वही डिफेंस सिस्टम होगा उसके साथ फाइट करने के लिए। हम बात करेंगे वैक्सीन में ऐसा क्या होता है जो बॉडी को प्रिपेयर कर पाता है। जैसे कि मैं आपको बताया, लाइव वायरस को वीकेंड किया जा सकता है और डेड वायरस या पार्ट ऑफ वायरस। अभी हम बात करते हैं कितने टाइप के वैक्सीन हो सकते हैं। तो वैक्सीन जो कि मैं पहले से बता चुका था, वीकेंड वायरस यानी कि वायरस को किल ना करके उसको थोड़ा सा वीक कर दिया जाएगा, जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, लेकिन वो लिविंग होगा, लेकिन उसको वीक कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में आते हैं। इसका प्रो और कॉन्स क्या है? प्रो है इसका बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन कॉन्स है इसका थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि लाइव वैक्सीन लाइव पैथोजन होता है तो थोड़ा सा रिस्की है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और इसके बाद अगर सेकेंड टाइप में हम आते हैं, डेड वायरस को आप यूज कर रहे हैं, वायरस को कम्प्लीटली मार के उसके बॉडी को अगर आप डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये जैसे कि आपके फ्लू, पोलियो और रेबीज़ के वैक्सीन को इसमें आते हैं। और इसका प्रो और कॉन्स के बारे में हम बात करें, पहले बताता हूँ मैं कॉन्स। ये स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ये पूरा डेड वायरस को हम छोड़ते हैं तो स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करता, और आपको डोजेस को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। यानी कि एक बार में ये वैक्सीन काम नहीं करेगा, बाद में फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको देना पड़ेगा ये। और इसका प्रो क्या है, प्रोस क्या है? रिस्क बहुत कम है। जैसे कि वीकेंड वैक्सीन में रिस्क ज़्यादा था, इसमें रिस्क बहुत कम है क्योंकि डेथ पैथोजन को डाला जा रहा है। इसके बाद अगर आप पैथोजन का फ्रेगमेंट्स लेके, कोई स्पाइक प्रोटीन जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोई फ्रेगमेंट लेके अगर आप उस वैक्सीन को बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन बनने के बाद क्या क्या डिफरेंस आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैक्सीन बनने से पहले आपका जो डेथ रेट था बच्चों में, जो बच्चे डेथ रेट था वो 50% था, और ये सब वैक्सीन्स आने के बाद डेथ रेट 1% से भी कम हो चुका है। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी जानें बच चुकी होंगी इस वैक्सीन के आने के बाद। और अब हम बात करने वाले हैं कितना टाइम लेता है। ऑन एवरेज हम वैक्सीन की बात करें तो 8 से 10 साल तक ले सकता है वैक्सीन। जो आपका HIV का वैक्सीन्स हैं वो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 2030 तक वो आ जाएगा। यानी कि वो अगर बन गया 2030 तक तो 50 ईयर्स लगेगा वो वैक्सीन बनने में। तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम लेता है वैक्सीन बनने में। और लेकिन साइंटिस्ट और WHO की माने तो वो बोल रहे हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन 1 से 2 साल में आ जाएगा। जैसे कि स्पीड में ये काम चल रहा है और इसका फैलाव देखते हुए साइंटिस्ट बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और जो फेजेस है उसको कंबाइन करके जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेफ्टी मेजर्स नहीं देखा जा रहा, सेफ्टी मेजर्स पूरा देखा जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो अभी तकनीक है और इसके साथ जो अर्जेंसी है उसके कारण वैक्सीन जल्दी बन जाएगा, WHO बोल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगता है। इतना टाइम इसलिए लगता है कि हमें इंश्योर करना पड़ता है इसका सेफ्टी, एफिकेसी कितना अच्छे से काम कर रहा है और कितना सेफ है, हम इसको दे सकते हैं कि नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट, मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा 3 फेजेस ऑफ वैक्सीन टेस्टिंग। तो वैक्सीन जब भी टेस्टिंग किया जाता है उसका 3 फेजेस रहता है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल और एप्लीकेशन फेज। तो उसका जो पहला फेज है, फेज 1, उसको प्री क्लिनिकल फेज हम बोल सकते हैं। तो इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर में ये दिया जाता है, 20 to 40 वॉलेंटियर्स हो गए, वो पूरा हेल्दी होना चाहिए। और इसमें बच्चों को, बूढ़ों को और जो रिस्की पेशेंट हैं जिसका थोड़ा रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई डैमेज है, BP है, ये सब अगर है तो उनको छोड़ा जाता है इस वैक्सीन के ट्रायल में, फर्स्ट फेज में। और एज ग्रुप कितना होता है, 18 से 55 तक, ज़्यादा बूढ़े को नहीं और ज़्यादा छोटे को हम इसमें शामिल नहीं करते। अगर फेज 1 सही हो गया आपका, फेज 1 में अप्रूव हो गया आपका वैक्सीन, तो फेज 2 में जाता है। ये होता है मिड स्केल टेस्टिंग। क्यों? इसमें आप डिसाइड करते हैं कितना डोजेस दे सकते हैं आप, और इसमें आप इंक्लूड करेंगे चिल्ड्रेन को भी और बूढ़े लोगों को भी।
और इसमें सम हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ये लिया जाता है, 100 200 300 ऐसे कुछ हंड्रेड ऑफ पीपल को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और इसको बोलते हैं हम क्लिनिकल स्टेज। और इसमें आपका डोज डिसाइड होगा। पहले में आपका टेस्टिंग करके सेफ्टी देखा गया, सेकेंड में आपका डोज डिसाइड किया गया कि कितना डोज देने से सही होगा। पहले कुछ वॉलंटियर्स को दिया जाएगा 5 ml, कुछ को दिया जाएगा 10 ml, कुछ को 20 ml, ऐसे करके हम डोजेस डिसाइड करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं फेज़ 3 ट्रायल में। अगर फेज़ 2 ट्रायल अप्रूव हो गया तो फेज़ 3 ट्रायल जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है, इसमें 99% वैक्सीन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स को लिया जाता है। कहीं कहीं पे 50,000 तक भी देखा गया है वॉलंटियर्स को यूज करना, लेकिन 1000 से ज़्यादा इसमें फेज़ 3 में यूज किया जाता है वॉलंटियर्स को। और इसमें देखा जाता है साइड इफ़ेक्ट्स। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा, साइड इफ़ेक्ट छोटा छोटा साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और डोज रियली वर्क कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए इस फेज में प्लेसिबो का यूज किया जाता है। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो इस केस में हम 50% ऑफ वॉलंटियर को देंगे नमक का पानी, सॉल्ट वाटर, और 50% ऑफ वॉलंटियर को देंगे हम जो कि वैक्सीन एक्चुअल में है वो वैक्सीन। और दोनों में देखा जाएगा सच में ये वैक्सीन वर्क कर रहा है कि नहीं, या उनका जो मेंटल कंडीशन है वो हेल्प कर रहा है फाइट करने के लिए। तो सच में अगर काम कर रहा है, प्लेसिबो से ज़्यादा अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है वैक्सीन में, कि जो कि 50% ऑफ वॉलंटियर को दिया गया है, तो इसको अप्रूव माना जाएगा। उसका अगर सेफ्टी मेजर हो रहा है तो अप्रूव माना जाएगा। इसके बाद आ जाता है 4th नंबर फेज, जो कि टेस्टिंग फेज नहीं है, लेकिन ये दूसरा अलग सा फेज है जिसमें आपका गवर्नमेंट अप्रूवल मिलता है अगर ये तीनों फेज होने के बाद। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंसिंग का काम देखा जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कब तक देना है और किस किस को देना है, इसमें देखा जाता है। और अभी जो कोरोना वायरस का ये फेजेस है, ये अगर देखेंगे तो 2 साल से 3 साल मिनिमम लगता है ये फेजेस को अगर देखा जाए। लेकिन इसमें कॉम्बाइंड फेज ज़्यादातर वैक्सीन कर रहे हैं। कॉम्बाइंड फेज क्या होता है? फेज 1, फेज 2, फेज 3 को मिला के, जनरली फेज 1 और फेज 2 को मिला के किया जाता है और फेज 3 को अलग से किया जाता है। तो फेज 1 और फेज 2 को मिलाएंगे तो कॉम्बाइंड फेज उसको बोलते हैं। तो ये हो गया वैक्सीन का ट्रायल का फेजेस। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से वैक्सीन्स कौन कौन से फेजेस में हैं। सारा वैक्सीन तो मैं नहीं बता सकता। अभी WHO मोर देन 70 वैक्सीन को ट्रैकिंग कर रहे हैं और उसमें से कुछ मेन वैक्सीन हैं जो कि फेज़ 3 तक आ चुके हैं, और इंडियन जो वैक्सीन है उसके बारे में मैं बात करूँगा बस। तो मॉस्को का गवर्नमेंट, जो कि रशियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्योट करके कहा है कि उनका जो गेमेलिया इंस्टीट्यूट है उसमें कॉम्बाइंड क्लिनिकल फेज वो अप्रूव हो चुका है, यानी कि फेज 1 और फेज 2, और अक्टूबर तक वो लॉन्च कर देंगे वो बोले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फेज 3 भी क्लियर हो चुका है, वो बोले हैं कि कॉम्बाइंड क्लिनिकल फेज क्लियर हो चुका है, यानी कि फेज 1 और फेज 2 क्लियर हुआ है। फेज 3 अगर सही से चला, वो जैसे चल रहा है, सेफ्टी मेजर्स सब सही में चला, तो अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगा। और किन किन को ये वैक्सीन पहले दिया जाएगा? पहला प्रायोरिटी रहेंगे डॉक्टर्स, जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जितने भी हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, आपके पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो कि ज़्यादा उनको रिस्क है, वायरस आने का चांसेस ज़्यादा है। और दिया जाएगा टीचर्स लोगों को, मॉस्को का जो रशियन कंपनी। और इसके बाद बात करते हैं और एक जिससे कि सबसे ज़्यादा आस है पूरे वर्ल्ड को, वो है ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनिका का कंपनी है। वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो फेज़ 3 ट्रायल में घुस चुका है। और ये फेज़ 3 सिर्फ अमेरिका में नहीं, हमारे इंडिया में भी ट्रायल किया जा रहा है, बहुत सारे देशों में किया जा रहा है, उनमें से इंडिया एक है, और वो शुरू हो चुका है, फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। और अगर ये सब सही चला तो ये बोले थे कि अगस्त लास्ट तक, यानी कि अक्टूबर 1 से ये वैक्सीन अप्रूव हो जाएगा, और लास्ट मंथ ऑफ दिस करेंट ईयर वो आ जाएगा। तो अक्टूबर तक ये सब आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये वैक्सीन आ गया, सब सही रहा और वैक्सीन आ गया, तो उसका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस उसका रहेगा 1000 INR रहेगा, 1000 रुपये रहेगा। और लेकिन ये हमें अभी पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जितने भी गवर्नमेंट हैं वो ख़रीद ले रहे हैं वैक्सीन्स को, और फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज ए सेफ्टी मेजर।
अभी हम बात करते हैं इंडियन वैक्सीन के बारे में। इंडियन जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, बीच में बहुत न्यूज़ में आया था कि अगस्त 15 तक 15 अगस्त को वैक्सीन अप्रूव हो जाएगा और मार्केट में आ जाएगा। लेकिन ये बोले थे ICMR के रिसर्च के हिसाब से, वो ट्रैकिंग करते हैं कब तक वैक्सीन आएगा, उनके ट्रैकिंग के हिसाब से अगस्त 15 को बोला गया था। लेकिन दिस टर्न आउट टू बी फॉल्स, ये गलत साबित हुआ। क्यों? आपके हिसाब से अगर हम अभी के हिसाब से इसको देखें तो अभी ये फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल बस कंप्लीट कर चुका है और फेज़ 3 ट्रायल इसका अभी शुरू नहीं हुआ है। तो फेज़ 3 ट्रायल बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। और लेकिन फेज़ 3 ट्रायल जो कि मिनिमम 2 to 3 मंथ लग जाता है, क्योंकि इसमें आपको वैक्सीन देने के बाद देखना पड़ता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, फिर 15 डेज़ के बाद फिर और एक डोज दिया जाता है, तो इसके लिए टाइम लग जाता है। तो 15 अगस्त तक ये हो नहीं पाएगा। ये हो गया वैक्सीन्स के बारे में और कौन कौन से वैक्सीन्स अभी थे और उसका प्राइस भी मैं आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ आप जान पाए नई चीज़, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं। और कीप सपोर्टिंग जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।